दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये कहना चाहता है can the magnitude, yes or no में ये क्वेश्चन आएगा, can the magnitude of the resultant एक ही पेज क्वेश्चन लगवा देना, क्वेश्चन देना के resultant करो ना, पेज vector छोड़ने में जरूरत नहीं है। of two given vectors be less than the magnitude of any of the given vector. Given vector. ये कहता है कि क्या जो मैग्नीट्यूड ऐसे मान लेते हैं हमारे पास अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मैं उन दोनों का रिजल्टेंट मतलब ऐड कर रहा हूँ और उनका रिजल्टेंट कैसे निकाल रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के फॉर्मूले से, तो तुम ये बताओ कि जो ये सम है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या ये तुम्हारा ए और बी से छोटा हो सकता है, ए से छोटा हो या बी से छोटा हो? क्या चीज बताता है जरा मारकर, क्या चीज? अरे यार नहीं होगा, प्रूफ क्या चीज छोटा होगा? वो उनको नहीं समझ में क्या चीज छोटा होगा, बताता हूँ। ये कह रहा है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर है मेरे पास एंड मेरे पास अगर एक बी वेक्टर है, ठीक, और मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ आर वेक्टर मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहा हूँ, तो तुम ये बताओ कि जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, रूट ए स्क्वायर, आगे क्या, आगे 2ab cos थीटा, बहुत अच्छी 2ab cos थीटा। अब ये क्या कहना चाहता है, जो ये तुम्हारा पर्टिकुलर आया है बड़ा सा टर्म, ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू ए या बी इन दोनों में से किसी से भी छोटी होगी, हो सकती है, नहीं होगी, मतलब ए से छोटी होगी, बी मतलब इन दोनों में किसी एक से छोटी हो सकती है, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, अब ये हमें बताएं क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पे ए और बी की वैल्यू अगर जो भी होगी उसके बाद बी की वैल्यू भी जुड़ रही है, प्लस 2ab भी जुड़ रहा है, बस cos थीटा की वैल्यू भी जुड़ रही है। सच में ये कोई प्रूफ नहीं हुआ, ये तुम्हारी अंधी चिक्की हुई, आगे बताओ। प्रूफ मतलब प्रूफ करके दिखाना है। देखो प्रूफ कैसे, हम लोग को ये बताना है कि अगर ये जो पर्टिकुलर चीज है इसकी कुछ वैल्यूज होंगी, एक सबसे बड़ी एक सबसे छोटी, अगर इसकी सबसे छोटी वैल्यू बड़ी होगी इन दोनों से तो इसकी सारी वैल्यूज बड़ी होंगी इन दोनों से। अच्छा बताता हूँ, मान लो एक बंदा है मेरी क्लास में, वो सबसे छोटी हाइट का है और बाकी बंदे सबसे बड़े, जाहिर सी बात है क्योंकि वो बंदा सबसे छोटी हाइट का है। तो अगर मान लो अपनी क्लास में मैं एक बंदा लाता हूँ जिसकी हाइट है 1 मीटर और मेरी क्लास का छोटे हाइट का बंदा क्या है 1.5 मीटर का, तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी बंदे होंगे क्लास में वो 1.5 मीटर से बड़े हैं, तो इसका मतलब ये जो बाहर से 1 मीटर का बंदा आ रहा है वो सबसे छोटा होगा। नहीं समझ में आया? देखो सुनो, मान लो तुम्हारी हाइट अभिषेक, उससे छोटा कैसे हो जाएगा जब वो 1 मीटर वाला छोटा हो गया, वो बाहर से आया है। क्लास एक बंदा है, तुम विजिटर हो मेरी क्लास। अच्छा सॉरी, तुम मेरी क्लास में विजिटर हो, तुम्हारी हाइट 1 मीटर है, समझ? हाँ क्लास का केवल बता रहे ना, तुम मेरी क्लास में विजिटर हो जो आए हो, तुम्हारी हाइट 1 मीटर है, ठीक, तुम सबको देख रहे हो ऐसे करके। अब तुमने क्या देखा, जो क्लास में सबसे छोटा बंदा है हाइट में, वो कितने हाइट का है, 1.5 मीटर मान, तो सबसे जो जितने भी लोग होंगे बाकी सब क्लास उससे में बड़े होंगे, कोई होगा 1.75, कोई होगा 2, ठीक है, अब खाली भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने कहा जो भी होगा होगा, पर मैंने कहा तुमसे सब बड़े होंगे क्योंकि तुम 1 मीटर के हो, बाकी सब सबसे छोटा 1.5 मीटर का, पर अगर तुम 2 मीटर के होते तो इसका मतलब क्या है, तुमसे कुछ छोटे लोग उस क्लास में हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि सबसे बड़ा बंदा, सबसे बड़ा बंदा जो है क्लास में वो 1.9 मीटर का, इसका मतलब तुम सबसे बड़े हो जाओगे क्लास में अगर तुम आओगे मेरी क्लास में, क्योंकि सबसे लंबा बंदा 1.9 का है,
समझ रहे हो? तो मैंने ये कहा सिमिलरली अगर मैं इसकी सबसे छोटी वैल्यू बता दूं कि वो बड़ी होगी ए बी दोनों से, तो इसका मतलब क्या है, सारी वैल्यू इसकी बड़ी होंगी ए दोनों से, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू कब आई? ए का वैल्यू डेफिनाइट है, बी की वैल्यू डेफिनाइट मतलब क्या, पहले से हम लोग को पता है, यहाँ पर ए की वैल्यू बी की वैल्यू पता है, यहाँ ए बी की पता है, जब किसकी cos- वैल्यू नहीं पता है, कॉस cos थीटा चेंज होगा, थीटा का थीटा पॉसिबली कोई भी हो सकता है। हाँ। तो तुम ये बताओ थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है, कब स्मॉलेस्ट होती है? हाँ, ये तुम्हें नहीं पता है अभी, तो मुझे पता है तुम्हें नहीं पता है, ये बाद में पता चलेगी जब तुम नहीं। मैथ में 4th 5th चैप्टर पढ़ोगे। अभी के लिए cos मतलब थीटा, कि कुछ तो लिमिटेशन होगी कि इससे वो मतलब हाँ इतना आएगा तो तो cos इतना थीटा तुम्हारा -1 और 1 के बीच में होता है। सबसे छोटी वैल्यू cos थीटा की -1 होती है, सबसे बड़ी वैल्यू 1 -1 होती है 270 की 180 180 -1 और फिर तुम्हारा 0 की 1 और फिर तुम्हारा 360 की भी 1, उसके बाद तुम्हारा 360 प्लस तुम्हारा 180 कितना होता है, फिर 540 भी तुम्हारा -1, फिर तुम्हारा सिमिलरली 720 की भी 1 चलता रहता है। इसकी Cyclics होता है। इसकी साइन गड़बड़ भाई। क्या साइन एक्सपोजर लॉन्ग है। लॉग है तो लग रहा होगा, तो आपको थोड़ा सा रेटिना जो है वो थोड़ा इसका लॉक करना पड़ेगा। चलो इधर आते हैं। मैंने कहा इसकी सबसे छोटी वैल्यू तुम्हारी -1, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 1। अगर यहाँ पर मैं -1 रख कर यह बता दूं, क्या विषय बता दूं, क्या -1 रख देते हैं यहाँ पर, ठीक अभी के लिए -1 रख रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस मैंने -1 रखी, सबसे छोटी वैल्यू cos थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, r की A कब आएगी, minus- तो साइन यहाँ पे लगेगा, a माइनस b, ये मैंने देखा और चलिए साइन यहाँ पे लगेगा 2 इसको प्लस करोगे या माइनस कर दोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2ab हो जाएगा। और कुछ समझती नहीं बंदी हो। ठीक है, -2ab आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या हो गया तुम्हारा स्क्वायर a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर रूट, रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया a b इतना आता है, ठीक। इसकी वैल्यू आ गई a माइनस b। अब तुमने क्या देखा, इसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू r की क्या है, a माइनस b, b माइनस a भी हो सकता है, b माइनस a भी हो सकता है, और b माइनस a। b माइनस क्या हाँ। तुम्हें पता है कि हमने a माइनस b रखा है, इसीलिए मॉडुलस लगता है कि हम लोग दोनों की पॉजिटिव वैल्यू ही निकालें, इसलिए मॉडुलस लगाया जाता है, ठीक है। जब मैं तुम्हें बताया था कि हम लोग मैथ पढ़ रहे थे, मॉडुलस लगाते हैं, रूट हटाते हैं स्क्वायर का, इसलिए लगाते हैं कि हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पता चाहिए, हमें नहीं पता कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कहीं भी मॉडुलस लगा सकते हैं, मतलब स्क्वायर रूट जब निकालें इसके बाद स्क्वायर रूट निकालेंगे, हाँ इसका मॉडुलस लगा, जब पॉजिटिव वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तब। पर जब रूट हटाते हैं तो हम लोग लगाते हैं a माइनस अगर माइनस में आ रही हो वैल्यू तो नहीं, जब हम लोग अगर प्लस की जरूरत ही है, नहीं, प्लस की जरूरत, तुम कुल मिला कह दो, अगर तुम्हारा स्क्वायर अंदर है, रूट लगा दिया तुमने, और तुम बाहर निकालोगे तो उसके बाहर साइन लगा दोगे मॉडुलस का, समझ गए। अगर जब स्क्वायर और रूट दोनों हो तो इस मॉडल लगा दो। बस बिल्कुल सटीक का। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। मैंने क्या देखा, इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या है, a माइनस बी या b माइनस है जो भी। अब अगर इसकी सबसे छोटी वैल्यू a माइनस बी है और a से वो स्मॉलर है, a माइनस बी स्मॉलर नहीं होगा क्या a से, a माइनस b, हाँ ठीक, b से स्मॉलर नहीं होगा क्या a माइनस बी, a माइनस b भाई जो हाँ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, देखो हमें नहीं पता। तो हम मान लो तुम्हारा a क्या है, तुम्हारा 10, b है तुम्हारा 1, और तुम्हारा इसके वैल्यू क्या आएगी 9, तो इसकी वैल्यू क्या होगी तुम्हारी a से छोटी, क्योंकि a 10 था, पर b हमारा क्या था 1, तो 9 क्या बढ़ा है तुम्हारा 1 से। हाँ तो इसीलिए पर हमने क्वेश्चन क्या कह रहा था कि क्या किसी एक से भी छोटा हो सकता है, हाँ भाई हो हाँ, सकता हाँ, है, एक से ना एक से छोटा होगा, जो उन दोनों में से बड़ा होगा, समझ गए। तो इसका मतलब क्या आया कि ये छोटा होगा इन दोनों में से किसी एक से, एक ऐसा सर्कमस्टेंस आ सकता है, और इसीलिए इसका आंसर होगा यस, बिल्कुल। समझ गए क्यों, संतुष्टि पाए हो, आत्मा को शांति मिली, मोक्ष मिला, थोड़ा मतलब मिले। करेंगे तब आएगा थोड़ा। क्या जब और क्वेश्चन करता तब आएगा सही से। अब तुम्हें ये क्यों बोलते हो, तुम्हें भी डाउट लग रहा है तो बोलो ना। नहीं डाउट नहीं लग रहा कहाँ पे ना, लग रहा ना। हाँ नहीं ये लग बताओ, रहा। काम खत्म हो फिर मेरा। डाउट ही तो नहीं लग रहा। तो ऐसा क्वेश्चन को आया नहीं तो वो क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन उसने बनाया है, हाँ, यहाँ समझाने बस के यस लिए। या नो में को आंसर देना था। तो समझ में आ गया ना क्यों। हाँ।
अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं उनका ऐड करते हैं तो उनका रिजल्टेंट उन दोनों में किसी एक से छोटा हो एक से सकता है। छोटा हो सकता है। हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता है। अगर बात यहाँ पर चलेगा। 0 आ जाए तो a प्लस बी आ जाएगा। अगर यहाँ पर 1 आ जाता है cos थीटा इक्वल 1 मतलब कि 0 एंगल दोनों बीच का है तो 0 आ जाएगा, तो a प्लस बी आ जाएगा। a प्लस बी दोनों से बड़ा है, हाँ। ठीक है, इधर देख लो भैया, हाँ। दोनों से बड़ा होगा वो, काम खत्म, इसका मतलब नहीं। तो समझ गए? ठीक। ठीक है, लिख लो। मतलब वाइस कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास दो बंदे हैं जो पुल कर रहे हैं एक स्ट्रिंग के एंड्स को इन सच अ वे दैट द स्ट्रिंग इज horizontally when a weight of 10 kg is 10 kg is suspended from the middle of the string doesn't remain horizontal. Can the person make it horizontal by pulling it with a greater force? Not supporting. कवर हटा दो। और भी शायद तुमने कहा लड़का करा था ना? लग गया? चलो ठीक है, हम लोग आते हैं अपने 16वें क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो मेरे पास एक रस्सी है, रस्सी पकड़ी हम दोनों ने, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं इधर से रस्सी खींच रहा हूँ, अभिषेक उधर से रस्सी खींच रहा है, ठीक है। अब मैंने कह दिया कि जस्ट सेंटर पर उस रस्सी के मैंने क्या करा है, 10 किलो का वेट रख दिया। 10 किलो का वेट रख दिया, तो रस्सी क्या है, बीच से झूल जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जब रस्सी बीच से अगर झूल रही नहीं है, रस्सी का सामान को सामान में किसी सामान में रस्सी उन्होंने बांधी, तुमने सामान पे रखा ना वेट। नहीं 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 नहीं, तुमने गलत क्वेश्चन समझा। रस्सी पे रखा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैंने अभिषेक मैंने दोनों कोने पकड़े और रस्सी को बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेच कर दिया है, ठीक। हाँ। अब मैंने एक हुक लगाया और 10 किलो की चीज में और उसको बीच में टांग दिया, मैं तो रस्सी में कहाँ रखता है। नहीं बोल। 10 किलो के बीच में टांग दिया। तुम ये कहना चाहते कुछ और तुम्हारा, हाँ हाँ यही। ठीक है, तुमने उसको टांग दिया। अब ये कहना क्या चाहता है कि वो बीच से झूलेगी। अब तुम ये क्या बता सकते हो मुझको कि वो झोल को तुम कम, हाँ, मतलब बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल जीरो कर सकते हो झोल को, नहीं, अगर नहीं। तुम तेज खींचो। क्यों? क्योंकि वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, हाँ वहाँ पे कोई वो तो लगाएगी, लगाएगी। ऊपर के लिए कोई फोर्स लग नहीं रहा। हाँ बिल्कुल सटीक, कि ऊपर के लिए कितना फोर्स लगा लो कोई मतलब नहीं लग रहा है। पर अगर मान लो ऊपर के लिए अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो नीचे क्यों नहीं गिर गई वहां से रस्सी? क्या? अगर ऊपर के लिए कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो रस्सी नीचे क्यों नहीं गिर गई? क्योंकि तुम लोग पुश कर रहे हो। किधर पुश कर रहे हैं? इधर स्ट्रेच कर रहा दोनों है। ले स्ट्रेच कर रहा है। स्ट्रेच कर रहा है। Opposite direction में। वो हाँ, तो क्या हम लोग इतना नहीं लगा सकते हैं फोर्स कि वो बिल्कुल सीधी हो जाए? तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर क्योंकि सकते? हम लोग का फोर्स कांस्टेंट था। उससे को मतलब कहाँ नहीं है। फोर्स का हम लोग फोर्स constant लगा कांस्टेंट है, पाएंगे। फोर्स को हाँ कांस्टेंट नहीं है देखा जाए, अच्छा हाँ, ठीक। पर है कांस्टेंट। अच्छा अगर एक स्केल पर देखा जाए इमेजिनरी, हम लोग इसमें इमेजिनरी बात कर रहे हैं तो नहीं है। तो तुम बताओ क्या कभी वो हो सकता है कितना भी हम लोग ज्यादा फोर्स लगा लें उन दोनों कोनों पर ताकि वो झोल कम होता जाएगा, ये पता है। अगर ज्यादा जोर लगाते रहो झोल कम होता जाएगा। कम होता जाएगा लेकिन हाँ। पूरा Neglect नेगलेक्ट नहीं- नेगलेक्ट उसको नहीं भी हो कर सकता। लेते हैं यार। चल जाएगी बोतल। ये तुम्हारी यार, तुम क्या शांत रहो। छोड़ जाता हूँ। बीच में टांगना, बीच में नहीं है। इसमें आते हैं। रस्सी नहीं लेकिन। ये रस्सी नहीं पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी हल्की रोक की है। अब इधर आते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास दो कोने हैं, ठीक है। मैंने दोनों को स्ट्रेच करा। अभी के लिए मान लो कि कम फोर्स से स्ट्रेच कर रहा हूँ, ये बीच से झोल मार जाएगी और मारेगी भी, ग्रेविटी लग रही है। पर मैंने अभी इसको इतना कर दिया ताकि रोप की कोई ग्रेविटी मतलब एक तो नीचे लग रहा है, मैंने को सीधा कर दिया, ठीक। अब आगे आते हैं। अब मैंने क्या कहा कि इस मार्कर को मैंने बीच में लगाया, बहुत ही कम लाइट है, पता है मुझे दानों के हिसाब से, तभी तुम्हें क्या लग रहा है, बिल्कुल सीधे स्ट्रेच हो चुकी है रोप, ये लग रहा है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम कितना भी तेज फोर्स लगा लो, जो पर्टिकुलर मार्कर है हम लोगों का, ये हल्का सा जो होगा वो यहाँ से इस पर्टिकुलर हॉरिजन पे उसने रस्सी को नीचे खींच दिया। कितना भी अच्छा फोर्स लगा लो, नीचे वहां गिर मेरे जाएगी। पास है। क्या हो गया मुंह का ऐसे गला? समझ गया। समझ गए हाँ। तुम? अगर ये तो बहुत ही हल्का था, तभी तुम्हें मैं ये हाँ। कह रहा था कि तुम नहीं समझ पाओ कंपैरिजन। तो अगर मान लो तुम कोई हैवी चीज को करते हुए देखते हो, तुम क्या देखोगे कि वो उस पर्टिकुलर चीज पे बेंड ही रहेगा। अरे और ये लगाओ ना, ये इसीलिए- हल्की रस्सी थी। अरे यार जो केबल जाती है यार, होना चाहिए ना वो हैवी चीज। मार्कर को तुम्हें स्ट्रेच करके तुम इतना सीधा कर दूंगी रस्सी, तुम्हें लगेगा कि ऐसा कुछ है नहीं, ये बहुत माइक्रो हो जाएगा। माइक्रो हो जाता है। तुम्हें इस चीज को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए 10 किलो लेके 10 किलो ले बाट लेकर आए कला।
तो कल उससे करना ठीक घर में जाकर तुम्हें पता चलेगा यहाँ पर हल्का झोल रहेगा और भले तुम आंखों से ना देख पाओ तो उसको लेकिन तुम रहेगा। मैग्नीफाई करोगे तुम्हें ऐसे झोल दिखेगा और इसीलिए कभी तुम उसको नहीं कर हाँ, पाएंगे, ऐसा तो हर चीज में होता है। ऐसा हर चीज में होता है तभी तो उसने गलत कर दिया। समझ गए समझ गए ठीक है कौन दिक्कत नहीं भैया, नहीं काहे नहीं ऐसा ही आगे ऐसे ही समझ ना, में आपका। आगा समझा अरे बहुत अच्छा तुम्हें अच्छे से बोले अरे ठीक है हाँ। समझ में आगे आगे चलते हैं हम लोग अपने यहाँ पे हवाई जहाज पे चलते हैं अब चलो मैंने इसको तुम्हारा थ्योरेटिकली मतलब एक तरीके से फिलोसफिकली प्रूव कर दिया है थ्योरेटिकल theoretically? अंडरस्टैंडिंग कौन कर सकता है इसकी बता सकते हैं क्या? ये रस्सी है जितना हम लोगों ने पढ़ा है। हाँ, तो theoretically क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? इसलिए तो भी उन्होंने बस एक क्या बोलते हैं प्रतीक भाषा दिया है। हाँ फर्जी भाषण दिया है अब हमें बताना है कि असली में ऐसा क्यों होगा असली में तो गलत है। मतलब थ्योरेटिकली चूतिए यार तुम ऐसे ना बोला करो यार। ठीक है हट हो जाता है क्या नहीं यार, मेरी मतलब फीलिंग्स हर्ट को ना नहीं, जो मेरी देखेगा feelings hurt हो जाती तो है। मेरा टीचर होके क्या हटोला होगा? विश्वास मुझे हटोला विश्वास। तुम टीचर होके क्या हो, बच्चों को ऐसे सिखाओगे? अब ऐसे दिखाएंगे वहाँ स्टाइल बच्चे अच्छे हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं। ठीक है मैंने कहा मैंने इस पे लगाया है तुम्हारा एफ फोर्स ठीक। इस डायरेक्शन में हाँ। मैंने यहाँ पर क्या देखा कि जो पर्टिकुलर रस्सी वो बेंड हुई है एक पर्टिकुलर एंगल पर वो मान लेते हैं थीटा तो मैं क्या कर रहा हूँ जो टेंशन है इसको कहते हैं टेंशन चलिए यहीं पे भी, यहाँ पे भी एंगल आ गया। ठीक। बेटा कंपोनेंट्स इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत जरूरी है कंपोनेंट्स को अच्छे से समझना हाँ। रस्सी में लगता है टेंशन टेंशन, टेंशन वो भी टेंशन खिंचाव। करती है। खिंचाव टेंशन मतलब खिंचाव हाँ ठीक। अलग मतलब है उसका टेंशन को हम लोग आगे चलेंगे जब न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे थर्ड लॉ पर तो हम लोग उसको टेंशन की बात करेंगे पर अभी के लिए तुम देखो रस्सी खींच रहा हो रस्सी तुम्हें खींच रही है अभी तक समझ सकते हो ठीक है तो रस्सी ने इसको ऊपर खींचा हाँ। रस्सी को नीचे खींच रहा है रस्सी ने इसको ऊपर खींचा समझ गए रस्सी खुद खींचेगी ना अपने आप। हाँ रस्सी खुद खींचेगी और इसीलिए उसको भी ऊपर खींचेगा रस्सी ऊपर ना खींचे तो वो नीचे नहीं गिर जाएगा दस को ऐसा अगर इमेज अगर हम लोग इमेजिन करें तो अरे खुद 10 को लटक क्या जाना है? है इस रस्सी में, इसमें नहीं। चलो इधर आते हैं अभिषेक हाँ। मैंने कहा इस पे टेंशन इधर लग रहा है हम्म। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा इसके फोर्स का टी कॉस थीटा हम्म, ऊपर वाला टी सिन थीटा हम्म, ये टी का लिए अच्छा टेंशन है ना। ठीक। हाँ टी कॉस थीटा टी सिन थीटा पता है ना इतना हाँ। अब हमें क्या बताना है यहाँ पर दो जगह टेंशन लग रहा है इधर से टी कॉस थीटा इधर से टी सिन थीटा इधर से टी सिन थीटा हाँ तो दोनों बराबर होगा क्या एक दूसरे के इधर एंगल बनेगा वो इधर एंगल बनेगा। हाँ तो सही बात है एंगल तो ये दोनों क्या टी सिन थीटा इधर भी रहेगा और इधर ये टी कॉस थीटा रहेगा हाँ। अब मैंने कहा ये जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ ये sin तुम्हारे cos- क्या यहाँ sin cos क्यों लग रहा है? क्या यहाँ sin cos क्यों लग रहा है? क्योंकि हम लोग कंपोनेंट निकाल रहे हैं ना फोर्स के पर्टिकुलर डायरेक्शंस में परपेंडिकुलर में इधर के डायरेक्शन इधर के डायरेक्शन इसीलिए तो लग रहा है ये थीटा एंगल है तो हाँ। टी का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में वो क्या है टी कॉस थीटा कंपोनेंट्स कर रहे हैं हम लोग वेक्टर के जो है क्या हाँ। टेंशन Tension। आया हाँ आ गया। बुद्धि घुस रही है हाँ कुछ सही थोड़ी। अब आपका कंपोनेंट क्या है 2t sin थीटा क्योंकि हाँ, दो जगह से लग रहा है 2t sin cos theta। 2t sin थीटा हम्म, जो इधर से लग रहा था दो हाँ। 2t sin थीटा हो गया ठीक है और इधर क्या है तुम्हारा 2 cos theta। 2 cos थीटा 2t cos theta। 2t cos थीटा 2t cos theta। ये है तुम्हारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हाँ। ये है तुम्हारा वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल मतलब ऊपर ऊपर हॉरिजॉन्टल अच्छा। मतलब इधर के लिए हम लोग कहाँ लगा रहे थे हॉरिजॉन्टल फोर्स हॉरिजॉन्टल पे। ठीक है हाँ। देखो रस्सी पे हम लोग इधर से फोर्स लगा रहे थे हम्म, रस्सी पे हम लोग तो रस्सी भी हम पर इधर से फोर्स लगा रही थी minus 2t cos theta। अभी के लिए समझ आया। ठीक है तो मैंने क्या कहा अभी के लिए मान लेते हैं इसका मार्क्स नेग्लेजिबल है रस्सी का ठीक है तो मैंने कहा एफ टी के बराबर हो गया एफ टी के बराबर है इक्वल। इक्वल है अभी के लिए मानते हैं टेंशन तो मैंने कहा एफ अगर टी के बराबर है तो एफ टी को हम लोग एफ से रिप्लेस कर सकते हैं हाँ। तो हमारा क्या आ गया यहाँ 2f पर cos theta। हमने तो cos theta मतलब है ना, sin से भी मतलब है क्या? sin sin तुम्हारा ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करेगा ना ओके। और ये तुम्हारा करेगा Force इसमें को- क्या ये फोर्स को करेगा क्या बिल्कुल इसमें सही। ग्रेविटी का फार्मूला लगेगा? क्या ग्रेविटी का भी फार्मूला लगेगा? ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है ग्रेविटी से जी लगेगा अच्छा। mg 9.8 हाँ mg लगेगा mg का जो फोर्स से Mass ग्रेविटी नीचे into खींच gravity। रही है इसको
ठीक है, अब हम लोग का रस्सी ऊपर खींच रहे हैं टी sin थीटा से, 2t sin थीटा से, और तुम्हारा ग्रेविटी नीचे खींच रही है mg से, क्योंकि mg ज्यादा बड़ी है हाँ, 2t sin तो थीटा ऊपर से, वाला कम हो जाएगा। इसीलिए वो नीचे चला जाता है। अगर हम लोग ऊपर से किसी चीज से इसी पर्टिकुलर चीज पे खींचते हैं तो हमें क्या पता चलेगा, उतना ही फोर्स जितना वो जितना जरूरी है mg के बराबर, तो हमें क्या पता चलेगा, नीचे जो मास लटका उसके बराबर हाँ उसके बराबर, तो हमें क्या पता चलेगा कि इक्वल हो ये जाएगा। दोनों एक तरीके कैंसिल कर देंगे हाँ। और हमारा बिल्कुल ही सेम लेवल पर आ जाएगा। नेगलेक्ट हो जाएगा मतलब। पर हमारा ऐसा नहीं हो पा रहा, हाँ नहीं होता इसके। क्योंकि ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग पा रहा। पर भाई फोर्स तुम लगा रहे हैं इधर से, तो इससे क्यों नहीं कैंसिल आउट हो पा रहा भाई, हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, इसके ये तो हॉरिजॉन्टल लग रहा है ना, कहां हॉरिजॉन्टल लग रहा है, मतलब कि ये रस्सी हॉरिजॉन्टल लगा है ना। रस्सी हॉरिजॉन्टल लग रहा है, ठीक है, तो t किसके बराबर है, f के, अभी तक हम लोग नहीं माना। हाँ। तो अगर t f के है तो हम लोग t को इन दोनों में से f से रिप्लेस कर दिया है, तो मैंने कह दिया 2f sin थीटा हो गया है। ठीक, चलें अब आगे संतुष्टि मिली, अब आगे बढ़ते हैं, रुको एक मिनट रुक जाओ जरा। अब मैंने कहा 2f sin थीटा हो गया, अब भाई मैं कह रहा हूँ कि 2f sin थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, जो mg से हल्का छोटा है, तो हम लोग मान लो कि f को बढ़ा दें तो क्यों नहीं mg के बराबर हो सकता है 2f sin थीटा। कौन आपको बढ़ा दूंगा किस साइड? दोनों साइड के f को भैया, अगर तुम इधर ज्यादा बढ़ा दो तो इधर ना खींचे भागा होगा, अच्छा ठीक। समझ गए। तो मैंने कहा अगर मैं f को बढ़ा दूं तो 2f sin थीटा बड़ा नहीं हो सकता mg से, mg से ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ये भी बता क्योंकि सकता हम लोग ने भी सोचा कि हम लोग का मास सही नहीं उसमें। चलिए नहीं, ऐसा नहीं, चलिए मान लो कि ये जो रस्सी है हाँ। हम लोग एकदम जहाँ पे पहले वहाँ से खींचे तब भी हल्का माइक्रो चीज रहेगी, तब भी रहेगी, क्यों क्यों रहेगी, ऊपर से खींचे हम लोग? नहीं नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होगा ये बताओ, तुम्हें क्या पता है, जो कर्व है उसका वो रहेगा कम ही होता जाएगा, कम होता जाएगा। पता है ना कि खींचते रहो कम होता जाएगा, लेकिन नेगलेक्ट खत्म नहीं नहीं होगा। होगा। पर क्यों नहीं होगा, इसलिए क्योंकि हम लोग का वर्टिकल कंपोनेंट बराबर नहीं हो पाएगा ग्रेविटी से। हाँ। पर ऐसा क्यों नहीं, क्यों 2f sin थीटा बराबर नहीं हो सकता है mg के, क्यों नहीं हो सकता ये बताता हूँ। जब ये तुम्हारा छोटा होता चला जाएगा कर्व, हाँ। थीटा ये तुम्हारा क्या स्मॉलर होता जाएगा, एंगल हाँ। और जितना छोटा एंगल है मेरे दोस्तों sin थीटा उतना ही छोटा होता चला जाएगा, और भले ही लेकिन जीरो नहीं होगा। जीरो भी, हाँ जीरो नहीं है क्योंकि बड़ा फ्लैट प्लेन में नहीं आएगा। पर अगर sin थीटा छोटा होता चला जा रहा है, f भले तुम कितना बढ़ा दो 2f sin थीटा की वैल्यू छोटी होती जाएगी, हाँ। और इसीलिए mg क्यू का भी बराबर नहीं हो सकती है। तुम इसको बढ़ा रहे हो, इसको बढ़ा रहे हो, पर इसको घटाओगे, मतलब जो f है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल sin थीटा की। नहीं अभी इस केस में, क्योंकि जितना हम लोग f बढ़ा रहे हैं एंगल छोटा हो जा रहा है, इस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंगल के, जितना तुम फोर्स बढ़ाओगे उतना एंगल छोटा होता जाएगा, समझ में आ गया। इसीलिए तुम्हारा क्या है, sin थीटा छोटा हो जाएगा, f तुम्हारा बढ़ता जाएगा, इसीलिए हम लोग mg को भी बराबर कर नहीं पाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स सेम नहीं हो पाएंगे, इसीलिए झोल मारता रहेगा, समझ गए। थोड़ा ये ऊटपटांग लॉजिकल रीजनिंग थी अभी के लिए, पर अच्छी थी, आगे पढ़ेंगे तो। हाँ क्योंकि मैं इसको पूरा तुम्हें समझा सकता हूँ कि क्यों हुआ, क्यों तुम्हारा टेंशन मैंने फोर्स के बराबर माना, क्यों मैंने ये एंगल ऐसे आया, ये सब पढ़ाना दिखाना, ये सब बाद में समझोगे। जो कुछ नहीं वीडियो दिखा। हाँ वीडियो दिखा, हाँ मैं वीडियो पॉज ये लगा तो शादी में बचा दी क्या जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लगा था। चलो मैंने कहा कि मेरे पास एक फोर्स है जो F से रिप्रेजेंटेड है, ठीक है, वो क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ठीक। और सिमिलरली मेरे पास एक d तुम्हारा एक वेक्टर है जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट को, वो क्या है 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे ही कुछ है, ठीक है। नहीं ऐसा ठीक नहीं है, 4 और 3 है, ठीक। तो अब ये बताओ, उससे कोई फर्क नहीं था, हम लोग अपने हिसाब से वैल्यू निकालनी है। अब तुम ये बताओ कि वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन बताओ, बताओ वर्क डन बता
देखो वर्क डन का फॉर्मूला मुझे पता है, अभिषेक को नहीं FS पता है। F into S होता है, F S होता है डॉट प्रोडक्ट, F डॉट प्रोडक्ट डी। S भी तो होता है। S का मतलब वो डिस्प्लेसमेंट, D का मतलब डिस्प्लेसमेंट। अरे हाँ, तो बस निकाल 2 मिनट बस, ये 2 2 मिनट भी नहीं, 2 बहुत मिनट ज्यादा, ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। हाँ तो बताओ फिर ये 2 मिनट। F डॉट D का तो फॉर्मूला पता है? F हाँ। डॉट प्रोडक्ट D का फॉर्मूला। डी प्रोडक्ट का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है क्या? F डॉट D प्रोडक्ट का फॉर्मूला। A डॉट प्रोडक्ट B का फॉर्मूला क्या है? A डॉट प्रोडक्ट ए B का, डॉट बी का फॉर्मूला A डॉट प्रोडक्ट B का फॉर्मूला क्या है? 16 यूनिट्स इसका आंसर आ रहा है। हम्म हाँ 315 नहीं यार, ये दिल कैसे? तोड़ दिया तुमने। ऐसे ये यहाँ पे क्या 3 लिखा है ना, हाँ के क्या के पास हाँ 3 लिखा है ना, हाँ तो सही है। हाँ सही सब बात है, तेरा साला जवाब है। शाबाश। करना कैसे तो? ना ये था डॉट प्रोडक्ट निकालते थे क्या डॉट था? प्रोडक्ट निकालना इनको था। प्लस करना और फिर उसको मतलब कि अरे भाई जो हम लोग इस गलत पर डॉट प्रोडक्ट निकालते थे, हाँ। वही सही है। वही तो करना है, इसमें करना है, हाँ। स्कैनर प्रोडक्ट की तो कर रहे हैं हम लोग, इसका डॉट प्रोडक्ट। तो मैं डॉट की दिया, तुम फंस गए तुम। इधर आ। ठीक, हाँ। ये है जैसे मैंने बताया डॉट प्रोडक्ट है, तो आई जो सेम वाले तुम्हारे हैं कंपोनेंट्स, उन्हीं का तुम लगाते हैं यहाँ वैल्यू। जो आई तुम्हारी वेक्टर है, आई वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, जे से J जे का से तुम J। करोगे। अगर किसी और से करते हो तो जीरो आ जाता है कि 90 डिग्री एंगल दोनों बीच का है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। याद आया मालिक? तो यहाँ पर कैसे करेंगे अभिषेक, आ जाइए, अब तो आ गया है ना। हाँ ठीक, आएंगे नहीं। हाँ, बताइए भैया, बताइए भैया। 5 into 3 क्या आएगा? 15 फिर 15 आई का 15 आई कैप, एक नंबर। कॉस थीटा यार। कॉस थीटा, बहुत अच्छे। अरे मैंने कॉस थीटा का मतलब आई आई याद तो यार, ये दिमाग खराब कर देते हैं मतलब क्या कहते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। आई कैप डॉट आई कैप है, हाँ इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 into cos थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0। तो 1 आ गई वैल्यू। तो बनाए आई आज आई 1 into 1 into 1 इक्वल 1। कॉस थीटा वैल्यू cos 0 वैल्यू 1 होती कॉस है। 0 ऐसा बोला ना। भाई साहब ये 5 की बार बताते हुए, अब 5 की बार यार। नहीं चलो क्या? कोई बात नहीं, चलो याद रखो। ठीक, हाँ ठीक। इसमें मैंने क्या कोई यहाँ पर एन कैप जे कैप J डी कैप कुछ लगाया है, नहीं लगा। तो इसीलिए यहाँ पर भी कोई एन कैप डी कैप जे कैप नहीं के लगेगा। कैप एन कैप इसका कैप कुछ नहीं आएगा, समझ गए? सिर्फ 50। और ज्यादा Just कैप a लोगों ने pure ज्यादा value। पहुंच जाएंगे लोग। क्या कुछ नहीं। अब आ गया है? हाँ। मैंने कहा 4, अब सिमिलरली मैंने जब 3 आई कैप को 4 जे कैप्स करा तो 0 आएगा, कि 90 डिग्री का एंगल है दोनों बीच का। आगे वैल्यू बताया मुझे जरा ऐसी बात। 16 16 16 आगे बता। 15 माइनस -15 से प्लस का 15 कट गया, बस बात खत्म, 16 आंसर आ गया। खेल खत्म, पैसा आ गया। पैसा जब हुआ कि हाँ नहीं? हो गया हो गया। हो गया कि नहीं? पैसा आई नहीं था आज बताओ। चलो अब इसको थोड़ा क्वेश्चन चेंज मारे। हाँ मान लो। एफ और डी के बीच का एंगल बताओ। एफ और डी के बीच का एंगल एफ और डी के बीच का एंगल कल मैंने समझाया था शूट करने का तरीका। एफ और डी के बीच का एंगल क्या निकालना उनका, एक है एफ डी के बीच का एंगल, मैंने अगर बताया। डी इधर जा रहा है इधर जा रहा है, उनके बीच का एंगल थीटा क्या है? तुम कल आए नहीं थे महाशय, हाँ तुम्हें पता ही नहीं है, का वगैरह में पता ही नहीं है। नहीं तुमने बताया था ना। बताया तो बहुत पहले ही था। एफ डॉट प्रोडक्ट डी अरे लिखा बस है। बस आ गया बस बस। चलो अभिषेक हम निकाल दो cos थीटा। तो कैसे निकालते हैं? एफ डी cos थीटा एफ डॉट प्लस डी का होता है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, एफ डॉट प्लस डी में पता है जो हम लोग का 16, तो 16 लिख दिया। एफ और डी का हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड क्या है एफ का? 9 + 16 + 25 तुम्हारा 5√2। सिमिलरली डी का भी यही रहेगा आपका मैग्नीट्यूड 5√2। उसके 5√2 से 5√2 मल्टीप्लाई करा, आंसर आया हम लोगों का 25 × 2 50। उसके 2 से 2 का तुम्हारा फैक्टर कट हो गया, बचा तुम्हारा 8/25। उसके बाद 8/25 आंसर आ गया। उसके बाद हम लोग ने इसका इनवर्स फंक्शन कर दिया और हमें मिल गया cos - 1 8/25। कहानी सुना दी? अच्छी लगी कहानी? ऐसी कहानी याद भी कर लिया करो। कहानी
कहानी तो याद भी हो जाती है। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर आएंगे। चले, अब मान लेते हैं मैं नदी, एक नदी है, अच्छी लगी अभिषेक अपनी नाइरिया? इतनी 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 मोटी नहीं है वो। इससे बहुत बड़ी, नहीं ये उससे बड़ा क्यों लिया क्या बे? आगे आते हैं, चलो। वैल्यू रख दो, मैंने कहा कि वेट रख दो उसकी। विथ है, अभी बात में सब जरूरत होगी, टेंशन ना लो, वही बता जितनी तो रहा मजाक हूँ। मस्ती रखूंगा, तगड़वाऊंगा तुमको इसमें। यहाँ पर हमारा बंदा एक खड़ा है अभिषेक, तगड़वा देते हैं तुम्हें, आ जाओ। यहाँ अभिषेक खड़े हैं बढ़िया से मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए। अभिषेक अभी एट द रेट है। अब आगे आते हैं, अब जरा सीरियसनेस हल्का लाओ, ठीक है। मैंने कहा कि नदी जो है तुम्हारी वो इस डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है। कितनी स्पीड पर? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ज्यादा है, मानता हूँ मैं, बहुत तेज है ये। क्या बहुत तेज है ये? बहुत तेज। बहुत तेज, बहुत तेज। चलो ठीक है, अब नहीं, आगे तेज आते नहीं हैं। है। इतनी खास कुछ नहीं है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 3 किलोमीटर पानी नॉर्मल होता है। नॉर्मल। ठीक है, अब आगे आते हैं। मैंने कहा अभिषेक बिल्कुल परपेंडिकुलर तैर रहा है नदी के, ठीक है। बिल्कुल सीधे 90 डिग्री के एंगल 90 डिग्री के एंगल पर, की स्पीड से 4 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है। अब बताओ रिजल्टेंट क्या होगा? जैसे भाई ये इधर चल रहा है अभिषेक, और नदी इधर जा रही है, तो ये इधर तक जाएगा, हाँ। जाहिर सी बात है। तो अभिषेक गए इस डायरेक्शन में। अब बताओ इस डायरेक्शन में अभिषेक की वेलोसिटी क्या होगी? जी अच्छा। ये दोनों परपेंडिकुलर है वैसे एक दूसरे से, तुम्हें बताइए। आराम से, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस वो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था भूल गए? कोई जरूरत नहीं है इसका फॉर्मूला, पहली बात तो जरूरत जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसी बात। इसको सुन, तुम्हें सिंपल एक 3 डायग्राम किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर 5। तुम अंधी मत पे अब मारा करो भाई अपनी। मतलब भाई दो वेक्टर ही हैं, इनका जो रिजल्टेंट आया ये आया तीसरी साइड, ये इधर जा रहा था, इधर पानी बहा, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? इसकी टेल से इसकी टिप। तो रिजल्टेंट और वो लगा देंगे तो आ जाएगा। करो ना, लेकिन थीटा चाहिए होता 90 डिग्री दिया तो मैंने, दोनों 90 डिग्री एंगल है दोनों बीच का। नहीं ये तो ठीक है, सब ठीक है। ये बाय बाय थीटा लेंगे। वही तो लोग, हम लोग कौन सा थीटा लेते हैं? अगर हमारे पास ये रहता है ऐसे, ये बी है हमारा और ये ए है, तो हम लोग कौन सा थीटा लेते हैं बताओ? गलत लेते हैं, ठीक। इस समय क्या है हम लोग का, ये बी है ऐसे में, और ये हमारा ए है कुछ ऐसे में, ठीक। ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, पर हमारा ए 90 डिग्री पर है, तो ये वाला एंगल भी 90 तो होगा मेरे मालिक। अच्छा ठीक हर चीज बतानी हमें पड़ेगी यार। है, तभी तो आएगा। वैसे 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स 5 किलोमीटर प्रति आवर, हाँ। ये हमें यूनिट पता है क्या? हाँ 5 किलोमीटर प्रति आवर। तुम सॉल्व तो करो, सॉल्व करो, सॉल्व। साल में गलत बताया उसने, 5 नहीं आएगा, हो जाएगा। देख रहा था बस कैसे समझता है, गाली देता हूं। चलो तुम्हारे लिए इशू आगे का क्वेश्चन। मैंने कहा 1/2 किलोमीटर इसकी विड्थ है, ठीक। इतनी तो होगी ना, इतनी भी नहीं, बहुत ज्यादा बता दी 1/2 किलोमीटर। चलो मान लेते हैं हाफ, आसानी के लिए बताइए 1/2 किलोमीटर विड्थ है इसकी, तो बताओ समय कितना लगेगा उसको उस पॉइंट पहुंचने के लिए? क्या लग उस पार पहुंचने के लिए कितना पॉइंट लगेगा अभिषेक? बताया तुमने 4 किलोमीटर लगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, इससे हमें speed? टाइम बताना, टाइम कितना लगेगा उस पार पहुंचने में। ठीक है, ठीक है यार। और ये क्वेश्चन आप गलत करने वाले हैं, मैं इसे नॉर्मल साथ कर सकता हूँ। अच्छा, और जल्दी करो, शिट, समय नहीं है फिर। हाँ कर डिस्टेंस पता है, टाइम पता करना है ना।
और स्पीड ही पता है, स्पीड ही पता है, पर स्पीड लगाओ कौन सी, 3 लगाओगे 4 लगाओगे 5 लगाओगे? हैं? कौन सी स्पीड लगाओगे, 3 4 5? 3 4 5 कौन सी कौन लगाएंगे? सी लगाओगे स्पीड? 4 क्यों 4 लगाओगे? 4 क्यों लगाएंगे? हम्म, क्योंकि 4 वाली जो स्पीड है वही दोनों के उस पे आ रही है। अगर 4 ही लगा रहे हैं तो हम लोग 5 किलोमीटर भी चले ले रहे हैं उसी टाइम पे और 3 किलोमीटर भी चल ले रहे हैं उसी टाइम पे। देखो हम लोग को अगर निकालना है तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर का रिजल्टेंट, तो हम लोग कैसे निकालते मैग्नीट्यूड हैं? निकालेंगे। सिमिलरली दोनों का क्या रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, इसका इसका प्लस 2ab cos थीटा, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है हम लोगों का यहाँ तो पर, ये भी नेगलेक्टेड हो जाएगा। इसीलिए 2ab 0 हो जाएगा, cos 90 इक्वल 0। हमारी वैल्यू क्या आएगी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्लस 2ab पूरा लिख दे रहे हैं, हां cos थीटा cos थीटा, cos उसके 90 बाद a स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस b b स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 2ab cos 90, cos 90 हट के पूरा 0। ठीक। फिर उसके बाद तुम्हारा a की A वैल्यू स्क्वायर। क्या है? a ये हम लोग का 4 है, 3 और 4 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, और हाँ। उसके बाद यहाँ पर 0 आ गया, फिर यहाँ पर रूट ये 25 25 और इसको इक्वल लगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर। तो यहाँ पर वेलोसिटी आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आते हैं आगे, हम लोग ने इसका रिजल्टेंट निकाल दिया, ठीक है। अब हल्का आगे हम लोग आते हैं, क्या हम लोग ये पता चलता है नहर की विड्थ है 1/2 किलोमीटर, हमें बताना है कि टाइम कितना लगाया अभिषेक को इस कोने से स्कोर पहुंचने में। अब सुनना बात, मैंने कहा ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा चला है इस डायरेक्शन में, हाँ इसने कुछ ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी है 1/2 किलोमीटर हाँ, से, उसमें ज़्यादा, हाँ। इसने ज्यादा स्पीड चला और इसने और ज्यादा travel डिस्टेंस भी ट्रेवल किया। करी, पर इसने जब 1/2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है तो ये सीधी लाइन में चला होगा, और जब ये सीधी लाइन में चला तो किस स्पीड से चला? 4 किलोमीटर प्रति नहीं, घंटा। सीधी लाइन में चलेगा। मानते अगर वो चल लेता, मानते नहर अगर स्थिर होती, हम्म, तो अगर मान लो नहर स्थिर है तो ये 1/2 किलोमीटर डिस्टेंस किससे कवर करता है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। हम्म, पर अभी नहर 3 किलोमीटर प्रति घंटा बह रही है। हम्म। अब सुनना, अगर ये सीधी नहर में बहता चलता और अभी नहर बहने लगी तो इस डायरेक्शन चलने लगा ये 4 किलोमीटर क्या है? कंपोनेंट है 5 किलोमीटर का, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। हाँ, अच्छा, ठीक। तो अगर ये इधर पहुंचता है टी टाइम में, हम्म, तो उसी टाइम में ये इधर ही पहुंचेगा, क्योंकि इसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा से इस 1/2 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी है इधर के लिए, और 1/2 किलोमीटर इधर करी है। हम्म, तो मैंने कहा अगर ये जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करी इधर और इधर, वो दोनों सेम टाइम में ही करी होंगी, क्योंकि 5 किलोमीटर कंपोनेंट है 4 का। नहीं मतलब जिससे यार 4 किलोमीटर नहीं ले सकते 4 किलोमीटर नहीं ले सकते। रुक बताता हूँ, मेरे पास एक कार है, हाँ। पुराने वाले बात है, अच्छा ये बता दो 4 किलोमीटर ले सकते हैं कि नहीं तो ले सकते हैं, वही लेना ही है अगर तुम हाफ ले रहे हो तो। मैंने कहा एक कार है मेरे पास जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है इस डायरेक्शन में, इधर नीचे देखो, हाँ। ऊपर ना देखो, तो ठीक। चल रही, ठीक है। हाँ। इसने कितना ट्रैवल करा इस डायरेक्शन में? 10 किलोमीटर। ठीक। तो इसने टाइम कितना लिया? हाफ 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 लिया हाँ, कि 2 आवर लिया? जितना लिख लो 2 घंटे दिए। जितना लिख लो, वो तो बड़े अलग दुनिया में जीतते हैं, वो तो भैया महाशय है। हो गया। टाइम मतलब टाइम में तो लिखना है ना, तो जल्दी पहुंच सकता है, देर में पहुंच सकता है। मैं तुमसे पूछ कह रहा हूँ यार, क्या टाइम कितना है? जल्दी पहुंच सकते, देर में पहुंच सकता है, बस स्पीड दी है, डिस्टेंस दी, टाइम बताओ। हम इंडियन गाड़ी बंद होगी, गाड़ी रिपेयर करने लगे, वो ये तो जोड़ने लगोगे तुम। ठीक ठीक। देखो अगर तुम्हें पेपर के करके करना है, कुछ भी करना है, अगर ये सब करना है थिंकिंग वाली बात, तो इसमें तुम्हें वही देखना है जो इसमें दिया गया। वो बात अलग है, टायर पंचर हो गया, उसका हवा कम हो गई, वो धीरे हो गए, ड्रैग ज्यादा हो गया, इसका फ्रिक्शन ज्यादा रोड का हो गया, फलाना टिकाना, उसकी टेंसी हो गई, गाड़ी चालू करने में देर लग गई, इतना सब कुछ सोचते रहोगे तुम कभी नहीं सोच पाओगे। ठीक है। तो तुम्हारा टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय Distance upon स्पीड। ठीक। तो स्पीड क्या है? 5 डिस्टेंस 10, इसको वे सिंपल कर देना 5। तो कितना घंटा लगाया उसने? 1 आवर। 5 मिनट प्रति घंटा चल रहा है, 5 मिनट कितने दिन करेगा? 1 घंटे में, ठीक है। अब ये ट्रायंगल मैंने बना दिया ये, 90। ठीक है। तो इसकी वाली साइड 4 है, इसकी वाली साइड 3 है, ठीक। तो मैंने कहा इसने जब इधर से इधर पहुंचेगा तो इतनी देर में ये 4 किलोमीटर ट्रैवल करेगा एक्स डायरेक्शन में, और 3 किलोमीटर ट्रैवल करेगा वाई डायरेक्शन में, उसी पर्टिकुलर 1 घंटे में। उसी सेम हिसाब से अगर ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा इस डायरेक्शन में चल रहा है और इस छोर में पहुंचेगा, तो ये क्या करेगा? टी टाइम में इस डायरेक्शन में 4 किलोमीटर जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और इस डायरेक्शन में भी उतनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसी का टाइम। समझ गए? तो मैंने कहा अगर टी टाइम में वो यहाँ तक पहुंचता है, तो उसी टाइम में वो
यहाँ पर ही पहुंचेगा और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हाफ। तो इसका मतलब अगर मैं इधर की डिस्टेंस निकाल लूँ और मतलब इधर की डिस्टेंस अगर पता हो हमें तो हम स्पीड से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा टाइम क्या है। मतलब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें चीज से, हमें ये वाली डिस्टेंस अगर पता हो ये वाली, तो अगर इस डिस्टेंस को हम लोग से डिवाइड कर दें तब भी हमें टी पता चल जाएगा। हमें ये वाली डिस्टेंस स्पीड से डिवाइड करते हैं हमें तब भी टी पता चल जाएगा। हमें ये डिस्टेंस डिवाइड कर दें 5 से तब भी हमें पता चल जाएगा टाइम क्या है, क्योंकि सबका टाइम सेम रहेगा। समझ गए? समझ। तो मैंने कहा हमें ये वाली डिस्टेंस पता है अभी के लिए परपेंडिकुलर, तो मैंने कहा डिस्टेंस क्या है हाफ। ठीक। और भैया तुम्हें अच्छे से टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब v। ठीक, तो मैं टाइम क्या आया, डिस्टेंस क्या है इधर की हाफ किलोमीटर, उसके वेलोसिटी क्या है 4 तो क्या आया 1/8 r। 1/6 4 to 6 कब से 1/6 मैं ये पता है। ऐसा क्यों, जब यहाँ पर 1/2 होता है 2 को नीचे भेज देते हैं और 1 इधर आ जाता है न्यूमरेटर में। समझ गए? 1/8 r लगेंगे उसको उस कोने पे पहुंचने में। समझ गए अभिषेक? ठीक। हाँ। अब चलो इसको प्रूव करें कि भाई इधर से 1/8 लगेंगे इधर से 1/8 लगेंगे। ठीक। करें? कैसे करेंगे? हम लोग को ये डिस्टेंस पता करनी होगी। ये डिस्टेंस पता तो है 5 किलोमीटर/आवर। ये तो हम लोग स्पीड पता है, स्पीड है, डिस्टेंस पता करनी तो है। डिस्टेंस पता करनी, डिस्टेंस कैसे पता करेंगे? सिंपल है, अब 5/4 ये क्या है तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट एक ट्रायंगल है, हाँ तो जो इसकी स्पीड का रेशियो है वो इसके डिस्टेंस का रेशियो है। स्पीड। हाँ ठीक। तो मैंने कहा 5/4 इज इक्वल टू डिस्टेंस मान लेते हैं x सही है, तो x 1/2 क्या आ गई तुम्हारी 5/4 इक्वल 2x। हाँ। x इक्वल x इक्वल 5/8। 8। अब हम लोग उसी को 5/8 को 5/8 को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग की डिस्टेंस क्या आ 1/2 गई क्या इक्वल कर देंगे 5/8। अब 5/8 क्या करेंगे हम लोग 1/2 डिवाइड कर देंगे 5 से, क्या वैल्यू आ गई 1/8 आ। इसके लिए प्रूफ करें 3 किलोमीटर मतलब इधर कितनी डिस्टेंस है। हाँ। ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग की y है, y तो y को सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं कैसे 4/3 अपॉन हाफ बाय x। हाँ। तो तुम्हारा क्या आया 4/3 इक्वल 1/2x। 2 और तुम्हारा फिर x क्या आया 3/8। हाँ। सिमिलरली यही हुआ, यहाँ की डिस्टेंस कितनी आ गई भाई 3/8। हाँ। तो हमने क्या करा 3/8 डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर/आवर। 3 कट गया 1/8 3 कट गया, हमें क्या है 1/8 r। सब में एक ही टाइम आया। समझ गए? विजुअली प्रूफ मैंने कर दिया था। तुम्हारा क्या कि अगर ई डायरेक्शन इधर आता तो 4 इधर करेगा 3 इधर करेगा और थ्योरेटिकली ऐसे करेंगे। समझ गए? टाइम सेम लगा। तो अगली बार अगर क्वेश्चन आए तो हमेशा जिस डायरेक्शन में तुम्हें डिस्टेंस दी हो उसी से डिवाइड करना स्पीड को। अगर इधर की डिस्टेंस दी होती तो 5 को डिवाइड करते। अच्छा मतलब कि जो मतलब जिस डायरेक्शन में हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी गई तो हम लोग परपेंडिकुलर वेलोसिटी से ही डिवाइड करेंगे।